इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि गनस्ट्रॉम कंपनी के साथ जो हमने तोपों का सौदा तय किया था, उसमें 110 करोड़ रुपयों का गोलमाल किया गया है। कौन है वो आदमी जिसने इन रुपयों की हेराफेरी की है? कौन है वो जिसने भारत की जनता के साथ गद्दारी की है? वो जो कोई भी है हमारे बीच ही है, और अब वो नहीं बच सकेगा, ये मेरा आपसे वादा है। उस आदमी का पता चलाने के लिए मैंने 3 जिम्मेदार शहरियों को अपॉइंट किया है। जस्टिस वायन अधिकारी, रिटायर्ड जनरल अशोक सेन, आरबीआई गवर्नर एमएन महापात्रा। हम विश्वास राव जी के डिप्टी मिनिस्टर हैं। गनस्टॉर्म नाम की टैंक और मिसाइल बनाने वाली अमेरिकन कंपनी के साथ हमारी सरकार ने सौदा किया था। उसके दलाली में हम पैसे खा गए। अब ये बात सिर्फ अमेरिकन कंपनी वाले जानते हैं और आप लोग जानते हैं। अब इससे पहले कि विश्वास राव जी अमेरिका जाकर हमारा नाम पुगलवा दे और हमें लात मार के डिप्टी से चपरासी बना दे, ये काम हो जाना चाहिए, वरना ना आप हमारे काम के रहेंगे और न हम आपके। ठीक है? ठीक है। அண்ணா அண்ணா ரொம்ப டைம் ஆயிருக்குது. அங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்றாரு. வண்டி இருக்குதா? அது பைக் கொண்டாந்து இருக்குதா? எஸ் சார். তোমার প্রাণের কোনো ভয় তো নাই? প্রাণের সাথে খেলায় আমি অভ্যস্ত, তুমি চিন্তা করো না। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गवर्नर साहब, यस। इंक्वायरी कमीशन के 2 लोग मारे गए हैं और तीसरे आप हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? गद्दारों से क्या डरना? एक्सक्यूज मी। ये देश के गद्दार क्या समझते हैं? 3 जिंदगियों को मिटाने से सारा हिंदुस्तान मिट जाएगा? डर जाएंगे हम? हरगिज नहीं। अब ये इंक्वायरी मैं खुद करूंगा। सर, हम तो पहले से यही चाहते थे कि इस कार्य का शुभारंभ आप ही करें। जय हिंद। अब चुप भी हो जा। मैं दूसरी ला दूंगी, पर घर जाने के बाद। मुझे अभी चाहिए। अरे बहन जी, इसका लाउडस्पीकर बंद करवाइए ना। चलो अच्छा हुआ। मामी। अब ये नई मुसीबत शुरू हो गई। बच्चे का रोना बंद हुआ। अरे क्या कर रहे भाई साहब? ये रिजर्व बस है, सीट खाली नहीं है। अबे हट, अपने लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। अरे चल बैठ जा। अपनी सीट तो मिल गई। ओ भाई, देखते नहीं बस भरी पड़ी है। बैठोगे कहाँ? मेरी गोद में। अबे हट, गोदी में तो तू बिठाएगा, बैठ रहे नहीं। लेकिन टोनी तू कहाँ बैठेगा? अरे अपने लिए कोई भी सीट खाली हो जाएगी रे। ये बैग किसका है? चमड़े का। ए शानपति, तू क्या कानपट्टी? चल पतला हो जा। पतला तो नहीं हो सकता मैं, आप कहें तो मोटा हो जाता हूँ। अबे तेरू का पंगा करने है क्या? पंगे के लिए यहाँ जगह बहुत कम है। बाहर बहुत जगह है, बाहर चलें? अच्छा, अरे हे रोहित, ये साले को लगता है पंगा करने का अपन से। चल लेते हैं। चला इसकी शानपति निकाल दे। आजा आजा आजा।
चल चल नीचे उतर। आजा शाने, चल उतर। अरे ड्राइवर चलो। वाह, क्या दिमाग चलाया आपने। चलो बस यहाँ 10 मिनट रुकेगी, नाश्ता पानी कर लो। चलो पर्स वगैरह अपने साथ ले लो। कौन पप्पू, आओ तुम्हें मैं चॉकलेट दिला दूं। याहो! चलो खजूर, दूसरा खर्चा पानी। चलो पप्पू, मुफ्ती खाना, चलो खाते। टोनी, ये वही लड़का है जो बस में मिला था। साला, इसका मतलब वो शाना भी इधर ही होगा। हट! अरे ढूंढो रे उसको। ये ढूंढ रे। ला दे। अबे मिला क्या वो? नहीं यार, नहीं मिला। इधर गया। ए बस में होगा देख, ठीक से देखा ना तूने? अरे वो रहा रे। लगता है वो लोग आ गए। मास्क। शाने। ए, मुन्ना। देखा, इसका कांच बुलेट प्रूफ है, तोड़ उसको। मंत्री, तू नहीं बचेगा। कौन है तू? नौकर, सरकारी नौकर। तुमने जिसको मारा है वो मेरा भाई था। कानून का कोई भाई नहीं होता है। जल्दी। पप्पू, सोडा देना। नेशनल हाईवे नंबर 4 पर मंत्री विश्वास राव जी पर हत्या का प्रयास किया गया। इंडिया टीवी की तरफ से एक रिपोर्ट। अचानक एक आदमी उधर से आप उसका डेरिंग देखो मैम साहब, उधर से भाग के आया और रनिंग जंप लेके सीधा एक आतंकवादी पे जाके गिरा। बहुत मारा।
शिवा, ये आदमी अचानक पलक झपकते कहाँ से आ गया, कुछ पता नहीं चला। इस आदमी ने मेरे एक भाई को मार दिया और एक को गिरफ्तार कर लिया। ये हमारी खुशकिस्मती है। वो आदमी जिसका हमें नाम मालूम नहीं, वो ढाबे पर मौजूद था और श्री विश्वास राव जी की जान बच गई। सवाल ये उठता है कैसे लगा हमारे देश में घटिया। घटिया क्या? तुम इसे प्रोग्राम कहती हो? अरे ये तो न्यूज रील से भी खराब है, बोगस है बिल्कुल। लेकिन अंकल, आपको ये बोगस क्यों लगा? अंकल? तुमने फिर मुझे अंकल कहा? देखो लड़की, नो अंकल आंटी इन बिजनेस। वैसे अगर तुम मेरी भतीजी ना होती ना तो मैं कब से तुम्हें कचरे के डब्बे में फेंक चुका होता। ये तो बताइए मेरी गलती क्या है? हे भगवान, अभी इसे इसकी गलती भी बतानी पड़ेगी। अरे भाई, तुमने पब्लिक का इंटरव्यू लिया है, हीरो का इंटरव्यू कहाँ है? कौन हीरो? वही जो ढाबे पे मौजूद था जिसने मंत्री जी की जान बचाई। देखो संजना, मेरे ख्याल से तुम वापस अमेरिका चली जाओ अपने माँ बाप के पास और कोई अच्छा सा लड़का देख के अपना घर बसा लो। ये कैरियर वैरियर तुम्हारे बस का रोग नहीं है। बाय। सर 1 मिनट। यस आपको उस आदमी का इंटरव्यू चाहिए ना? यस यस। आई विल गेट इट। मैं उसे अभी ढूंढ के निकालूंगी और उसका इंटरव्यू लेके आऊंगी। यू वेट एंड वॉच। ऑल द बेस्ट। बाय। सर, हमने उस आदमी का पता लगाया। उसका नाम है अमरदाम जी। अमरदाम जी? ऐसे जांबाज नौजवान को तो बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। गजब की फुर्ती है उसके जिस्म में और दिमाग में जिस्म से भी ज्यादा। ये कोई आम आदमी नहीं है। देशपांडे, होशियार रहना, दुश्मन दोस्त की शक्ल में आ रहा है। फिक्र मत कर जमदाड़े, इस अमरदाम जी को हमेशा के लिए वक्त से पहले अमर कर देंगे। सुना बहुत करोगे? देख लेंगे। आइए मिस्टर अमर, आइए 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 आइए। मेरा नाम जमदाड़े है। जमदाड़े जी। और मेरा नाम है देशपांडे। देशपांडे। आइए आइए ना। कमाल कर दिया सर आपने। इतनी बहादुरी से मंत्री जी की जान बचाई आपने, मजा आ गया। लेकिन अभी आप जरा थोड़ा संभल के रहिए, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है जब तक हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। हम दोनों इस ऑफिस के ऑफिसर्स ही नहीं, हाँ। बल्कि यहाँ के मजबूत कंधे हैं जिनके ऊपर ऑफिस का पूरा भार टिका हुआ है। शायद इसीलिए आपको दायां कंधा कुछ ज्यादा ही झुकी है। जी जी। नहीं तो नहीं, वैसे मुझे आप दोनों के कंधों पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। मुझे यकीन है कि अगर मैं मारा गया तो आप मेरी अर्थी को कांधा जरूर देंगे। हाँ? क्या? लेकिन आप क्यों मरने लगे सर? मरे आपके दुश्मन। और हम लोग पुलिस में जान गंवाने के लिए थोड़ी भर्ती में क्यों सर? मिस्टर जमदाड़े, मिस्टर देशपांडे, सच तो यह है कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए ही पुलिस में भर्ती होते हैं। मैं तैयार हूं, आप दोनों भी तैयार हो जाइए और अंदर आ जाइए।